आखिरी किनारे पर तान्यता नॉवल किस नंबर 2। वो दोनों सोकर उठे, ब्लैक कॉफ़ी का मग लिए शजर सीढ़ियाँ उतरा और सामने सोफे पर बेजाद को नानी की गोद में लेटा देखा। जबकि अब पलवशा भी पास बैठी मुस्कुरा रही थी। शजर उसे देखने लगा। काफ़ी मासूम थी वो, और सबसे अहम बात उसके अंदाज में जो हया का अंसर था वो दिल मोह लेने वाला था। वह पीछे पर खड़ा काफ़ी देर से उन तीनों को देख रहा था। विज़ात अपने कारनामे बता रहा था जो वो मेस में करता रहा, तो वो दोनों खुश हो रही थी। वो काफ़ी लकी था, उसे चाहने वाले बहुत थे। जब भी वहीं आ गया, "ओह यार तुम उठ गए, मुझे लगा मर गए हो।" वो उठ कर खड़ा हुआ। "अब तुम दोनों फिर से चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आज बस तुमने अपनी नानी के साथ गुज़ारना है।" नानी जान बोली तो वो मुँह बना गया। "यार नानी मैं जल्दी आऊँगा घर पक्का।" वो इल्तिजाई लहजे में बोला था। "बिल्कुल नहीं।" वो मुकर गई और शजर को तो यही चाहता था वो लोग घर पर रहें ताकि वो उसकी नज़रों के सामने रहे। बातें शुरू हुई तो वक़्त का पता ही न चला। थोड़ी-थोड़ी देर बाद मुँह पर हाथ रखकर हँस पड़ती और शजर उसकी हँसी में खो जाता। कितनी प्यारी थी, मालूम नहीं किसके ख्वाब देखती थी। उनकी आँखों में सपनों का बसेरा था, लेकिन वो खुद को इस मोहब्बत और आशिकी की इजाज़त नहीं देता था। वो ये सब अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता था। उस पर ज़िम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा था, तभी अपने जज़्बात को काबू में रखता निगाह फेर लिया। "मैं ज़रा फ्रेश होकर आया," शजर बोला और उठकर ऊपर चला गया, जबकि परवरिशा भी खाना बनाने के लिए उठ गई। नानी की गोद में सिर रख के लेटा वो आँखों को बंद कर गया। बहुत खुश और मुतमईन होने के साथ काफ़ी शरारती था वो। "मेरी जान, अनीसा से बातचीत होती है तुम्हारी?" वाजिदगी से उससे सवाल कर रही थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने और अलीशा के बारे में बता रहा था और किसी का जिक्र नहीं था उसके पास। वो आँखें बंद करके लेटा था। मुस्कुराया तो डिम्पल्स भी मुस्कुराने लगे। "वो सिर्फ मेरे बाप की माशूका है और कुछ नहीं," लापरवाही से कहते उसने नानी को देखा। "ऐसे मत करो बेज़ात, वो तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी सही, लेकिन वो तुम्हारी माँ के रुतबे पर फाइज़ है।" ओह! सत सांस खींचकर वो उठ बैठा। ये इज़्ज़त और एहतराम की थ्योरी उसकी समझ से बाहर थी, जो नानी उसे समझाना चाह रही थी। देखिए नानी, आपकी बेटी को कोई और पसंद था, उसने उससे शादी कर ली, आई डोंट माइंड। मेरे बाप को अनीसा पसंद आ गई, उसने उससे शादी कर ली, आई डोंट माइंड। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे माँ-बाप साथ रहते हैं या नहीं, मुझे दुःख भी नहीं है, लेकिन मैं अपने डैड के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद तरसती की ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। अगर तो आज आप मुझे यहाँ रोकने की ये प्लानिंग्स कर रही हैं कि मैं अपनी माँ से मिलूँगा, तो इस बारे में ख़्यालात निकाह दें। ओके मेरी प्यारी नानो, वो उनके गाल खींच गया। और कैसे मुस्काएँ, अच्छी बात है, वो लापरवाह था, वरना बच्चों की हसासियत कितनी दिलशकन बन जाती है माँ-बाप के इस रवैये पर। मैं दोबारा उसके बालों में हाथ फेरने लगी। उन्होंने मुझसे बहुत अहम बात करनी थी, लेकिन लफ्ज़ों को तरतीब दे रही थी कि भला अब जिस तरह उसे ये कहें, "तुम बहुत बड़े ऑफ़िसर बनोगे बेज़ात।" उनकी दुआ पर बेज़ात का कहका उभरा। "अच्छा मुझे तो लगता है मैं गैंगस्टर बनूँगा।" वहाँ दबा गया, जबकि नानी ने नफ़ी की, "पगला कहीं का।" दोनों के लाड ही निराले थे, वो सबसे अपने लाड उठवाना जानता था। शजर ब्लैक पैंट और ब्लैक ही टी-शर्ट में फ्रेश होकर निकला। अजय से बाल बनाकर वो बाहर आया तो बलवतिया पास से गुजर रही थी। उसका पाँव फिसला, वो तेज़ी से आगे बढ़ा। बलवतिया अभी संभलती कि शजर से थाम चुका था। नीचे से ये मंजर बेज़ात और नानी चांद ने भी देखा था। बलवतिया को देखते शजर जब भी मुस्कुराने लगा। "संभल कर चलो, तुम गिर भी सकती थी, वो संभल भी सकती थी मेरे भाई। इतनी तड़पती भड़कती मदद की ज़रूरत नहीं थी।" बेज़ात ने नीचे से आवाज़ लगाई। बलवतिया शर्मिंदगी से दूर हुई। नानी ने भी ज़रा खफगी से देखा और मुँह मोड़ लिया। बलवतिया पेशानी पर बल डाले जल्दी से नीचे भागी, जबकि वो सर खुजाता अपनी इस बेसाख्तगी पर खुद भी शर्मिंदा हुआ। बेज़ात अलबत्ता मायूसी से उसे देख रहा था। शजर शर्मिंदा रह गया, पर वर्षा तो किचन में गुम हो गई थी, जबकि नानी खफगी से शजर को देख रही थी। "मैं ज़रा बाहर से आता हूँ।" शजर को यही मुनासिब लगा कि वो यहाँ से चला जाए, तभी बाहर निकल गया। "मैं भी आया।" बेज़ात कहाँ चैन लेता, फ़ौरन भागने की गई। "नहीं जाना तुमने कहीं, बात सुनो मेरी तवज्जो से।" नानी जान ने उसकी शर्ट पकड़ के पीछे खींची। "यूँ लग रहा है नानी जान नहीं पहलवान भल्लू है। आने वाले वक्त के फौजी को मुट्ठी में जकड़ कर खींच लेना, फिट है मुँह तेरी ट्रेनिंग का।" वो उनकी दवानाई पर बोला तो वो मुँह पर कपड़ा रखे हंसने लगी, और बेज़ात भी हंस दिया। पर बच्चों को इल्म था वो क्या बात करेंगी, तभी वो बाहर नहीं निकली। दरवाजे से टेक लगाए सुनने लगी। "बेज़ात, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे।" "जी हाँ, बोले भई।" अब वो मुँह बनाकर बोला, "मैं ये कहना चाह रही थी कि अब जैसे 1.5 साल बाद आए हो, और बस 2 हफ्ते के लिए, आगे मालूम नहीं कब आओ, तो मैं चाह रही थी कि मैं तुम्हारा और पलवशा का निकाह करा दूँ।" "हैं?" वो चिल्ला उठा। पलवशा का चेहरा सा उतरा आहिस्ता। नानी ने घूरा तो वो सर थाम गया। "नानी आप खैरियत से तो हैं? मैं पलवशा से निकाह करूँ? क्यों, किस खुशी में? कोई लॉटरी थी जो मेरे नाम की उसके साथ निकल गई?" "अरे यार, मैंने तो कभी उसे इस नज़र से भी नहीं देखा जिससे मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को देखता हूँ। आपने
छुट्टे ही निकाह की बात कर ली, हद करती हैं। वो उलझा उलझा सा बोला। अंदर दाखिल हुआ। शजर भी गुफ्तगू सुनकर वहीं रुक गया। बेसात, उन्होंने ज़रा नाराज़गी से उसकी ये गर्लफ्रेंड वाली बात सुनी थी। घर की बच्ची को तुम अपनी इन आवारा दोस्तों से मिला रहे हो। उन्होंने घूरा तो बेसात ने गहरा सांस भरा। वो मेरे लिए नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा ढूंढे जो उसके लिए हो। वो खड़ा हो गया, चेहरे पे नाराज़गी थी, ये जाने बिना कि कोई अंदर ही टूट फूट गया है। वो बोलता चला गया। शजर हालांकि जानता था वो उससे एक नज़र की मोहब्बत का दावा नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसके दिल में बेसात की बात से कहीं सुकून सा उतरा था। बेसात अपनी नानी की बात नहीं मानेगा। वो उसे नम नज़रों से देखने लगी। नानी प्लीज़ यार, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैंने उसके लिए सोचा ही नहीं, ऐसा वैसा कुछ तो सोचना भी नहीं चाहिए। बस मैंने कह दिया मैं अलीशा से बात करती हूँ। वो हतमा लहजे में बोली। नानी, वो बिगड़ा मगर नफ़े में सर डालती उठ गई। वैसे तो सेपरेशन हो गई है उसके माँ बाप की, लेकिन अलीशा नानी जान की कुछ ज़्यादा इज़्ज़त करती थी, क्योंकि नानी अपनी बेटी के खिलाफ और पुराने दामाद के हक में थी, और फिज़ात की वजह से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, और नानी जिस तरह समझाती वो मान भी जाते। वो गोया बंस गया था। अब यहाँ आने पर भी अफसोस होने लगा। गुस्से से वहाँ से निकलने लगा कि निगाह परवश पे उठी तो नज़रों में बेहद गुस्सा था। उसने गॉगल्स लगाए, अपने नशे से भरी हुई सिगरेट को लबों में फंसाया और अपनी गाड़ी में सवार हो गया। पंजाबी गाना बहुत तेज़ आवाज़ में गाड़ी में गूंजने लगा, जिसे वो खुद भी गा रहा था। चच्चन ने इस बकवास को हाथ मार के बंद कर दिया, जबकि बकिया वो खुद पूरा कर रहा था गाकर। स्टॉप इट बेसात, शज़े चिढ़कर बोला। और शजर के गले में बाजू डाले उस गाने की न्यू बीट्स पर हरकत करता जा रहा था। तुम्हारे लिए कोई बात सीरियस भी है? शजर ने उसके बाजू को खुद से दूर किया। हाँ, है सीरियस, और वो ये कि मैं अपनी ज़िंदगी में खूब चिल हूँ, और अलीशा मेरी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं करेंगे। वो अभी मज़े से हरकत कर रहा था। तुम्हें पुलवशा क्यों नहीं पसंद? शज्जा ने संजीदगी से उसे देखा। क्योंकि तुम पसंद कर रहा है उसे। शट अप, बोल के उसे देखने लगा। इस बकवास का मतलब? अब और किस तरह मतलब बताऊँ? देख मेरे भाई, ये वन साइड लव मारने से बेहतर है खोलकर उसके मुंह पर कह दे। पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया। मेरे साथ इनफ इज़ इनफ। तुझे पता है मैं ऐसी किसी मोहब्बत की पोजीशन में नहीं। वैसे भी तेरी नानी तेरे लिए उसे पसंद करती है। मैं देख लूँगा, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। कहाँ ना लड़कियाँ मेरे लिए सिर्फ वक्त गुजार रही हैं। वो सर झटक के गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। एक बार फिर वही पंजाबी गाना और गाड़ी के शोर के साथ उसकी ज़बरदस्त आवाज़ काफ़ी दिलचस्प लग रही थी। शचर भी उसके साथ दब चुका था, लेकिन वो बेसात की आवाज़ को बीट नहीं कर सकता था। रोड पर चलती उसकी गाड़ी को कितनों ने पलट पलट के देखा था। पलवशा ने आंसू साफ किया और सर उठाया तो नानी जान उसे देख रही थी। वो शर्मिंदा हो गई, सर झुका लिया। तुम परेशान ना हो, बागी घोड़ा है। ऐसे ही लगाम डालूंगी, इंसान का पुत्र बन जाएगा। वो गुस्से से बोली थी। ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं बनते नानू, उसने हिचकी भरी और उसको सीने में भींच गई। नहीं मेरा बच्चा, फिक्र नहीं करनी। मैं कल यतीम खाने लंगर बटाने जाऊंगी। ये भी साथ ही चलेगा, ताकि इस बेहया का ध्यान दुनिया से हटकर दीन में लगे। और बस वहाँ से आकर अलीशा से बात करूँगी। वो उसे तसल्ली देने लगी। आप सच कह रही हैं नानो? वहाँ से पहुँच कर उन्हें देखने लगी। हाँ मेरी जान, सच, बिल्कुल सच। उसे प्यार करके सोने का कह के उठ गई। उसे नींद आनी थी क्या? कभी नहीं, कभी भी नहीं आनी थी। वो फिर से बेचैन दिल से जायनमाज़ पर खड़ी होगी और बेशुमार होती। उठो बेसात, नानी जान की पुकार पर उसने बामुश्किल आंखें खोली थी। उसने उनकी हैरान और परेशान आंखों को देखा। मुंह पर कपड़ा रखे वो जैसे हमवन लगती। मालूम नहीं क्यों उसने आंखें सुकेट कर मुड़कर देखा तो शजर उसका बाहों में कैद किए उल्टा पड़ा था। बेसात शर्टलेस था और खुद भी उल्टा सो रहा था। दूसरी तरफ शजर ने तो उसे किसी बिछड़ी महबूबा की तरह झगड़ा हुआ था। बेसात को नानी की आंखें बाहर निकलने की वजह समझ आई तो उसे लात मारकर दूर किया। नानो आप यहाँ? नानी जान ने उसे एक निगाह देखा और तौबा तौबा करती दरवाजे तक चली गई। वो जमाई लेता, बालों में हाथ फेरता, फिर लापरवाह बन गया। यतीम खाने जाना आज मैंने, उठकर जल्दी नीचे आ। वो तू बहुत दिन से दूर हो गया, तुझे सीधा तेरे बाप से ही कराऊंगी। कैसे लोंडे से चिपक कर लेटा हुआ है, अस्तगफुरुल्लाह। नानी की बड़बड़ाहट शजर ने भी सुनी थी। मुंह पर तकिया रखे हंसने लगा था, जबकि बेजाद ने उसकी पीठ में कौनी मारी थी। लानती, पलवशा नहीं हूँ मैं। उसने आंख दबाते दुखती रग छेड़ी और उठ खड़ा हुआ, जबकि शजर ने तकिया खींच के मारा था।
से वो वॉशरूम चला गया और शजर फिर से आंखें मूंद गया। दोनों फ्रेश होकर नीचे उतरे तो वज़ात की तो क्या ही बात थी। घुंघराले बाल उसकी पेशानी पर उलझे हुए थे और वो उसकी शख्सियत को जैसे चार चाँद लगा देते थे। फिर फैशन की ब्रेड्स और फ़ौज में होने के बाद शानदार जसामत, फिर उस पर उसका रंग, वो मर्द होकर इतना हुस्न समेटे हुए था कि कौन था जो उसे चाहे ना। वो नीचे 4 सीढ़ियों से छलांग लगाता उतरा और नानी को पीछे से पकड़ा। "हट जा, दूर हो जा, बहुत बिगड़ गया है।" वो गुस्सा करने लगी जब ये ज़बरदस्ती उनके गाल चूमता हुआ सीधा हुआ तो पलवशा मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। बेज़ात की मुस्कुराहट सिमटी और पलवशा का दिल पाताल में जा गिरा। उसे बहुत अजनबी सा लगा उसका रवैया। "कहाँ जाना है? बेटा, यतीमों के सर पर हाथ रखना चाहिए। बस आज उन्हीं के लिए कुछ चीज़ें ले जा रही हूँ।" वो उसे समझाने लगी तब तक शजर भी आ गया और उसने पलवशा को गहरी निगाहों के जाल में बांध लिया। हालाँकि वो ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी वो उससे निगाह हटाने का इरादा नहीं कर पाता था। वो थी इतनी प्यारी, नाज़ुक और फिर डरी-डरी सी। वो सब गाड़ी में सवार हुए तो नानी उसकी गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने उसकी गाड़ी देखी और बेज़ाद ने मास्क मुँह पे चढ़ा लिया। क़यामत ख़ेज़ हुस्न लग रहा था उसका। पलवशा भी उसी गाड़ी में सवार हुई और शजर दूसरी गाड़ी में आ रहा था। "ये क्या है?" नानी ने उसकी सिगरेट उठाई। "नानी, मैं लड़का हूँ यार, बच्चा नहीं हूँ और ये सब आम है।" वह एकांत दबा के पलवशा उसे घूर रही थी। उसके हाथ कितनी महारत से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। क्या वो बस ख्वाब में ही रह जाएगा या हकीकत भी बनेगा? उसने निगाहें झुका ली। नानी जान और बेज़ात की जंग जारी थी क्योंकि नानी जान को उसकी गाड़ी से बहुत कुछ मिल रहा था जो नाकाबिले कबूल था। और जब उनके हाथ वो तस्वीर लगी जो कल ही उसने गाड़ी में छुपाई थी, बेज़ात का तो चेहरे के रंग उड़ गए। वो कुछ लड़कियों की तस्वीरें थी जो कि काफ़ी बेहुदा थी। उसने शजर को भौंका भी था कि ये वो किसी प्राइवेट जगह पर रखे, मगर नानी का तो अस्तगफुरुल्लाह सुन के बेज़ात ने वो तस्वीरें गाड़ी से बाहर फेंक दी, जबकि पलवशा का चेहरा सुर्ख रह गया। उसके बाद किसी की हिम्मत ना हुई किसी से बोले। बेसात अपनी बेइज्जती पर तनफनसा होकर रह गया। जल्दी वह यतीम खाने के बाहर पहुंच गए। गंद निकाल के दिमाग से अंदर आना, नानी ने घूर कर कहा तो वो बालों में हाथ फेर कर बाहर निकल गया। शजर की गाड़ी भी पीछे ही रुकी। नानी और पलवशा दोनों आगे आ गई थी और वो और शजर पीछे एक दूसरे के से उन तस्वीरों को लेकर लड़ भिड़ रहे थे। पलवशा की चैन को ये सुन रही थी जो कि एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा था। वो नानी जान के साथ यहाँ अक्सर आती थी, लेकिन आज यहाँ हलचल सी थी और फिर भागते हुए लोगों को हैरानगी से उन सब ने देखा। पलवशा ने आगे बढ़कर वजह जाननी चाही कि क्या हुआ है। रूह की तबीयत बहुत ख़राब है बाजी और बहकी-बहकी बातें कर रही है। वो रोने लगी थी। रूह सिर्फ 15-16 साल एक बच्ची थी। पलवशा जल्दी से अंदर भागी। नानी जान भी परेशानी से अंदर बढ़ी थी, जबकि वो दोनों अब तक लड़ रहे थे। अच्छा बस, शजर उस बच्ची का तेरी बेसात और वो एक दूसरे में गुदम-गुदा होते कि उन दोनों ने महसूस किया कि पलवशा और नानी तो अंदर जा चुकी हैं और इतनी हलचल और लड़ाई को बात पर उठाकर अंदर बढ़े। लड़कियों और ख़वातीन के रश में वो दोनों सबसे एंड में खड़े ये सब देख रहे थे। एक लड़की कमज़ोर सी बिस्तर पे पड़ी थी जिसको सांस लेने में दिक्कत थी और एक लेडी डॉक्टर नफ़ी में सर हिला रही थी। "मुझे नहीं लगता अब ये मज़ीद ज़िंदा रह सकती है," डॉक्टर ने कहा तो नानी जान दिल थाम गई। "तुम हॉस्पिटल ले जाओ।" एक लोकल डॉक्टर से ये बात सुनकर कौन-सी तसल्ली हो रही थी। ये बेज़ात की आवाज़ थी। बेज़ात की आवाज़ सुनते ही उस डॉक्टर की पेशानी पर बल पड़े। "ठीक है जी, ले जाएँ, रास्ते में ही मर जाएगी।" "हाय डॉक्टर, ऐसा न कहें, इस बच्चे के चाहने वाले रोने लगे।" वो दोनों बाहर आ गए। "क्या ज़रूरत थी बोलने की?" शजर ने कहा तो वो शाने झुका गया और खौफ से इधर-उधर देखने लगा। "वैसे हम कितने बड़े कमीने हैं, वो मर रही है अंदर। गाड़ियाँ होने के बावजूद हम उससे लेकर नहीं जा रहे अस्पताल।" शजर अफ़सोस ज़दा लहजे में बोला। "देखो भाई, जितना हो सके लोगों से दूर रहो," उसने सुकून से बताया और बेंच पर बैठ गया। 2-3 ख़वातीन बाहर निकली। शजर और बेज़ात की निगाहें उन्हीं पर थीं। आखिरी ख्वाहिश चाहिए उसकी, लेकिन कहाँ से कोई इंसान पकड़ के लाएँ? वो गमज़दा सी बोलीं। वो दोनों खोजने वाली अंदाज़ में उन दोनों को सुन रहे थे और जब उन दोनों को पता चला कि उस चट्टान पर की लड़की की मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश शादी करना है, तो दोनों ने बस एक पल के लिए एक-दूसरे की शक्ल देखी और फिर कह के उभरे तो नानी की फूफो ने वो कहकर रोक डाले। "बच्ची तो बिल्कुल नहीं है।" बेज़ात ने आँख दबाई और शजर मुँह पर हाथ रख गया। "ओए!" एकदम बेज़ात चौंका और शजर उसकी आँखों की खुराफात समझ गया। "नहीं बेज़ात।" "हाँ शजर।" वो फ़ौरन उठा। "कमीने, वो मर रही है, तुझे क्या फ़ायदा होगा?" शजर ने उसे गुस्से से रोका। "कम से कम जाते-जाते मेरा छोटा-सा काम कर जाएगी। पलवशा से जान छूट जाएगी यार, अब तो चुप रह और मैजिक देख बेज़ात का।" "बेज़ात, बेज़ात!" शजर पीछे पुकारता रह गया जबकि वो अंदर घुस गया। वो बच्ची रो रही थी। बेज़ात ने बेज़ारी से नानी को देखा। "क्या हुआ नानी जान?" वो बहुत कंसर्न से पूछ रहा था।
बेटा इस बच्ची का कोई नहीं दुनिया में, कोई भी नहीं, ना माँ ना बाप। बस चाहती है किसी का नाम तो हो जिसको लेकर वो मर जाए। आखिरी ख्वाहिश इस बच्ची की अपने महरम के नाम के साथ मरने की है। नानी बेहद सेंटी हो रही थी जबकि परवरिश आ गई। बेज़ाद की हंसी ही नहीं रुक रही थी। ये शुक्र था उसने मास्क लगा रखा था। मैं करूँगा इससे शादी। बेज़ाद की बात पे वहाँ खड़ा हर शख्स दंग रह गया। बेज़ाद नानी रोना भूल भूल कर उसे खाने को दौड़ी। नानी आपने कहा तो दीन से दूर है, अब मुझे इस नेक काम में हिस्सेदार होने दें। वो बोला तो नानी जान ने उसका बाजू जकड़ लिया। बहुत खूब बेटे, अल्लाह तुम्हें इस मासूम की दुआएं लगाएगा। हम जल्दी से निकाह का इंतज़ाम करते हैं। और शायद इस यतीम खाने की ऑनर थी। उन्होंने बेज़ाद को प्यार किया जबकि उसकी नानी तो उसे कच्चा चबाना चाहती थी और पलवशा हैरानगी से उसे देख रही थी कि वो इतनी की गुजरी थी कि वो मरती हुई उस बच्चे से शादी करने को तैयार था, ना कि उससे। उसका दिल टूट गया था। मुंह पर हाथ रखती बाहर निकल गई। झटपट मौलवी का इंतज़ाम किया था उन लोगों ने और बेज़ाद खामख्वाह एक अनजान को अपने निकाह में लेने को तैयार बैठा था। निकाह शुरू हुआ। उसने उस लड़की की तरफ सरसरी सा देखा। निकाह नामे पर साइन करते उसने उसका नाम पढ़ा, रूह। झटके से उसने मुंह मोड़ा और वो बच्ची साइन करते ही बिस्तर पर जाकर पड़ी। बेज़ाद दंग नज़रों से उसे देखने लगा। क्या वो मर गई थी? वो अब तक शौक था, सर थामे बैठा था। अब क्या है, निकाह कर लिया और रंडवा भी हो गया। बहुत मुबारक हो। शजर ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। नानो नाराज थी उससे और पलवशा तो दिखाई नहीं दे रही थी जबकि बेज़ाद माथे पे तेवरी डाले बैठा था। उसका नाम रूह था। तो अब तो उसकी रूह परवास कर चुकी है। अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे, शजर ने कहा और उसके संजीदा चेहरे को देखने लगा। बेज़ाद ने गुस्से से अपनी शर्ट उतार के दूर फेंकी और अपना शानों से दिखाया। मालूम नहीं कैसे क्यों उसके जिस्म पर रूह पूरा नाम कुंदा हुआ था। अब शजर भी शौक था। ये सब क्या है? बेज़ाद नासमझी से उसे देखने लगा। वैसे अदिशा से पूछ कि तेरे जिस्म पर इतना वाज़ेह रूह क्यों लिखा है? शजर पेशानी से उसके नाम पर उंगली फेरने लगा। पूछ लिया, कहते हैं तुमने ही किया है। अब मुझसे बचने को ये बकवास कर रही हो। मिर्ज़ादे नफ़े में सर हिलाए जबकि शजर हंसिया। रूह तेरी ज़िंदगी में आई और रूह की तरह निकल गई और ये नाम तेरे जिस्म पर अरसे से है, तो इन सब फिक्रों को छोड़, नानी को देख, वो नाराज़ है। शजर ने कहा जबकि वो उठकर शर्ट पहनता सर हिला के अंदर चला गया।